दोस्तों, बंधन बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कि बंधन बैंक ने इस क्वार्टर में कैसा बिजनेस किया है। और इससे पहले आपको बता देता हूं कि बंधन बैंक ने क्वार्टर 4 में 1.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और जिसकी रिकॉर्ड डेट वो अपने नेक्स्ट एजीएम मीटिंग में बताने वाले हैं। तो चलिए कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। कंपनी के नंबर्स लैक्स में हैं, मैं आपको करोड़्स में बताने वाला हूं, तो कंफ्यूज मत होना। तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के इंटरेस्ट अर्न की। तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 5,431 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर से, तो कंपनी ने 5,433 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था अभी रिसेंट क्वार्टर में। अभी में कंपनी ने 5,428 करोड़ का जो इंटरेस्ट अर्न किया है। अगर हम कंपैरिजन करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों में ही जो हमें इंटरेस्ट अर्न है वो फ्लैट देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 6,122 करोड़ का जो टोटल इनकम जनरेट किया था। अगर हम कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर से, तो कंपनी ने 6,133 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था। अगर हम रिसेंट क्वार्टर यानी कि अभी की बात करते हैं, तो कंपनी ने 6,199 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया है। हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो थोड़ा बहुत हमें जो टोटल इनकम है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर से, तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन ये ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ी है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे, यानी कि कंपनी ने कितने खर्च किए हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट क्वार्टर में, तो कंपनी ने 4,677 करोड़ खर्च किए हैं और लास्ट ईयर 4,562 करोड़ खर्च किए हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं करंट क्वार्टर से, तो कंपनी ने करंट क्वार्टर में 4,579 करोड़ खर्च किए हैं। कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, कंट्रोल में है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करें, तो थोड़ा बहुत मतलब कंपनी के जो खर्चे हैं वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है वो लगभग 205 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अगर हम लास्ट ईयर देखें तो कंपनी ने 317 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। अगर हम कंपैरिजन करें अभी रिसेंट क्वार्टर में, तो कंपनी ने 534 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो अर्न किया है। अगर हम कंपैरिजन करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, हमें प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। लगभग 70% की जो प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो लास्ट क्वार्टर में 1.28 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर था और लास्ट ईयर 1.97 रुपीज़ था। अगर हम बात करें अभी करंट यानी कि रिसेंट क्वार्टर की, तो कंपनी ने 3.32 रुपीज़ जो इंटरेस्ट अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो प्रोविजंस है। अगर हम कंपनी के प्रोविजंस की बात करें, तो कंपनी का जो प्रोविजंस है वो इस क्वार्टर में काफ़ी हद तक बहुत कम हुआ है एज कंपैरिजन टू लास्ट 2 क्वार्टर। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें, तो लास्ट ईयर 1,260 करोड़ के प्रोविजंस थे और करंटली 677 करोड़ के प्रोविजंस हैं, यानी कि हमें प्रोविजंस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो लगभग स्टैग्नेंट है, बट प्रोविजंस कंपनी के कम हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज की बंधन बैंक को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन थी और एक्चुअल में रिजल्ट कैसा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज की क्या एक्सपेक्टेशंस थी प्रॉफिट को लेके और बंधन बैंक ने क्या प्रॉफिट दिया है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज की एक्सपेक्टेशन थी कि जो प्रॉफिट रहेगा वो मॉडरेट ग्रोथ रहेगा, लेकिन एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जंप दिया है बंधन बैंक ने। अब हम बात कर लेते हैं कि NII की, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज की एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की थी, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही वीक रहा है एज पर एक्सपेक्टेशन। अब हम बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी की। तो बंधन बैंक की जो डिफरेंट ब्रोकरेज की जो एक्सपेक्टेशन थी वो स्लाइटली इम्प्रूव हुई है, बट एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, यानी कि एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन एसेट क्वालिटी में जो एक्सपेक्टेशन थी वो कम थी। अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन स्टेबल थी और एक्चुअली में स्टेबल से कुछ ना कुछ प्लस ही आया है। और अगर मैं बात करूं आउटलुक की, तो एक्चुअली में जो बंधन बैंक के आउटलुक हैं वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन यानी कि मैनेजमेंट का फाइनेंशियल ईयर 27 में क्या
प्रोस्पेक्टिव रहने वाला है बंधन बैंक को लेकर। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है एनपीए का कंटिन्यूसली डिक्लाइन को लेकर और क्रेडिट कॉस्ट और कम होने को लेकर कंपनी कॉन्फिडेंट है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ स्ट्रेटजी की। तो मैनेजमेंट का फोकस है सिक्योर्ड लोन्स पे और रिटेल डाइवर्सिफिकेशन पे। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म की बात करें तो बंधन बैंक ने आज 10 से 11% की मूवमेंट दिखाई है जो कि ग्रीन में रहा है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए भारत कैपिटल क्लब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।